हेलो फटेटो, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। उम्र कम दिखे यह ख्वाहिश अमूमन सभी की होती है। इसके लिए लोग कई जतन भी करते हैं। ऐसी ही एक कोशिश है कॉस्मेटिक सर्जरी। झुर्रियों से लेकर लकीरों और पेट से लेकर नाक तक सभी के करेक्शन का काम इस सर्जरी से किया जा सकता है। और आज इस पहले पार्ट के वीडियो से आप जानेंगे कि सर्जरी से कैसे बने सुंदर। और आज के इस वीडियो से आप जान पाएंगे राइनोप्लास्टी क्या है, फेसलिफ्ट सर्जरी क्या है, बेल्फेरोप्लास्टी क्या है, ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट कैसे कराएं, सिलिकॉन इम्प्लांट सर्जरी क्या है, लिपोसेक्शन सर्जरी क्या है, स्वेट ग्लैंड रिमूवल सर्जरी क्या होती है और इन सर्जरीज के फायदे व नुकसान क्या हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले क्या रखें ध्यान, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। हर उम्र एक तरह की खूबसूरती लेकर आती है, इसका आपको आनंद लेना चाहिए। आप खूबसूरत दिखें क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं, पर अगर आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए खूबसूरत बने रहना चाहते हैं तो यह गलत है। अक्सर मन में सवाल उठता है कि आखिर अच्छा दिखने में बुराई क्या है। बुराई नहीं है, लेकिन आप कितना समय उसमें लगा रहे हैं यह सोचना जरूरी है। और आइए अब बात शुरू करते हैं। राइनोप्लास्टी क्या है? नाक को सही शेप देने के लिए यह सर्जरी कराई जाती है। अमूमन इस सर्जरी में 3 तरह की बिगड़ी हुई नाक को शेप में लाया जाता है। पहला, नाक बहुत बड़ी हो। दूसरा, अगर नाक चपटी या नथुने चौड़े हों। और तीसरा, अगर नाक बहुत लंबी है या ऊपर से नाक की हड्डी उभरी हुई है तो। और यह सर्जरी कितनी लंबी होती है, आइए अब ये जानते हैं। अमूमन नाक का आकार एक ट्रायंगुलर की तरह होता है, इसलिए यह मुश्किल सर्जरी मानी जाती है। इसमें 2 से 4 घंटे तक लग सकते हैं। अगर सर्जन समय ज्यादा ले रहा है तो समझिए वह एक कुशल सर्जन है। नाक की बारीक से बारीक कमी को दूर करने के लिए सर्जन पूरा समय लेते हैं। वैसे तो यह एक ओपीडी सर्जरी है, लेकिन कई मामलों में मरीज को 1 दिन से ज्यादा अस्पताल में रुकना पड़ सकता है और इस सर्जरी को 20 साल की उम्र के बाद ही कराना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कि सर्जरी के बाद क्या रखें सावधानियां। पहले 2-3 घंटे पेशेंट को पूरा आराम करने की सलाह दी जाती है। पेशेंट को सोते समय सिर ऊपर रखना चाहिए। नाक पर पट्टी होती है, इसलिए मुंह से सांस लेना होता है। सर्जरी के समय आगे बटन वाले कपड़े ही पहने ताकि उतारने में आसानी हो। ब्रश करते समय पूरी सावधानी बरतें और धीरे धीरे करें। बातचीत कम करें। टॉयलेट से ज्यादा लिक्विड डाइट लें। सर्जरी के 4 हफ्ते बाद तक पेशेंट को भारी सामान उठाने से मना किया जाता है, इससे ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। ज्यादा धूप में भी जाने से बचना चाहिए। और इस सर्जरी के 3 से 4 हफ्ते बाद नाक से अच्छी तरह सांस ली जा सकती है। लगभग 20% मामलों में नाक में आई हुई सूजन खत्म होने में 1 साल तक का समय लग सकता है। और आइए अब बात करते हैं कि रिस्क क्या है। अस्थायी तौर पर सर्जरी के निशान रह सकते हैं, यह एक बड़ा रिस्क है। कभी कभी नाक से ब्लीडिंग भी मुमकिन है, सांस लेने में समस्या आ सकती है और साइनस की समस्या भी बढ़ सकती है। और इस रिस्क को कैसे कम करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। तो सबसे पहले आप एक अच्छे सर्जन के पास जाएं। सर्जरी के बाद डॉक्टर की बातों पर जरूर अमल करें। कुछ दिनों तक भारी सामान ना उठाएं, इससे ब्लीडिंग होने की आशंका होगी। घाव पर खुजली ना करें और इसका खर्च आता है 1.25 लाख से 2.5 लाख के बीच। और आइए अब बात करते हैं फेसलिफ्ट सर्जरी क्या है। यह चेहरे की झुर्रियों को हटाने की सर्जरी है। इसे चेहरे को जवा रखने के लिए किया जाता है। इसमें कान के पीछे छेद करके फेस की स्किन को खींचकर वहां पर टक कर देते हैं और खिंची हुई त्वचा को काट दिया जाता है। इस सर्जरी को कराने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है और यह 8 से 10 साल तक साथ देती है। आंखों के आसपास, गालों, ठोड़ी या मुंह के आसपास लटकी स्किन को टाइट करने के लिए यह सर्जरी की जाती है, पर इसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। जैसे लगभग 7 से 10 दिनों तक आपको झुकना नहीं चाहिए, भारी सामान न उठाएं, कुछ दिनों तक एक्सरसाइज से बचें, खांसते समय और छींकते समय पूरी सावधानी रखें। फिर भी इसके बाद कुछ रिस्क रह जाते हैं, जैसे पेशेंट दर्द की शिकायत करते हैं, चेहरे पर सूजन आ सकती है, कभी कभी ब्लीडिंग या इन्फेक्शन की आशंका रहती है और इसका खर्च 2 से 3 लाख रुपए तक आता है। और आइए अब बात करते हैं बेल्फेरोप्लास्टी क्या है। यह आईब्रो को लिफ्ट करवाने के लिए छोटी सी सर्जरी है। आंखों के नीचे या ऊपर की लटकी हुई त्वचा को इसमें टाइट किया जाता है और पेशेंट को यंग लुक दिया जाता है। जमे हुए फैट या लटकी हुई स्किन को बहुत ही सलीके से बाहर किया जाता है। फिर भी कुछ सावधानियां तो आपको रखनी ही होती हैं, जैसे कुछ दिनों के लिए आंखों को बिल्कुल ना रगड़ें, धूप से बचें और 2 हफ्तों तक लेंस ना लगाएं।
इसके बाद भी कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे आंखें ड्राई हो सकती हैं, सूरज की रोशनी या चमकीली लाइट से आपको संवेदनशीलता हो सकती है और आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ सकता है। और इसको कराने का खर्चा आता है 70,000 से 1.25 रुपए तक। और आइए अब बात करते हैं ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट कैसे कराएं। ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट ब्रेस्ट को सही आकार देने की सर्जरी है। इस सर्जरी का दूसरा नाम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी भी है। यह सर्जरी महिलाओं में खासी लोकप्रिय है। इससे ब्रेस्ट को टाइट करके या बड़ा करके सही आकार दिया जाता है। और आइए अब बात करते हैं कि फैट ट्रांसफर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी क्या है। इस प्रकार की सर्जरी में महिला के शरीर के ऐसे हिस्से से फैट सेल्स को निकाला जाता है जहां पहले से ही ज्यादा मात्रा में फैट मजबूत हो। ब्रेस्ट में इन फैट सेल्स को इंजेक्शन यानी कैनुला के जरिए पहुंचाया जाता है। एक बार में 300 से 400 ml फैट सेल्स डाल सकते हैं। आजकल ज्यादातर महिलाओं में इसी तरीके से ब्रेस्ट को सही आकार दिया जाता है, पर इसके भी रिस्क होते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट में डाले गए फैट को शरीर के द्वारा उपयोग में लाने की स्थिति बनती है। इससे साइज में फिर से कमी हो सकती है। इसके अलावा कई बार ब्रेस्ट में गांठ होने का भी खतरा रहता है। इससे ब्रेस्ट कैंसर का भ्रम हो सकता है। टेस्ट करवाकर आप भ्रम दूर कर सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर यह प्रक्रिया 2-3 महीने में दोहराई भी जा सकती है। कुछ क्लिनिक या हॉस्पिटल में ब्रेस्ट में 1000 मिलीलीटर से ज्यादा फैट सेल्स डाल दिए जाते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सर्जरी करवाने से पहले आप साफ साफ पूछ लें कि ब्रेस्ट में कितने फैट सेल्स डाले जा रहे हैं। जिन महिलाओं के शरीर में फैट की मात्रा पहले ही कम है, उनके लिए यह सर्जरी अच्छी नहीं होती। लेकिन ऐसी महिलाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सिलिकॉन इम्प्लांट्स का ऑप्शन भी उपलब्ध है। और इस सर्जरी को कराने का खर्च आता है 70,000 रुपए से लेके 1.25 रुपए तक। और आइए अब बात करते हैं कि सिलिकॉन इम्प्लांट सर्जरी क्या है। ब्रेस्ट को आकर्षक बनाने की यह सर्जरी है। इस सर्जरी में 2-3 घंटे का समय लगता है और इसमें सिलिकॉन पैड्स लगाए जाते हैं। ब्रेस्ट को क्या आकार देना है और आपकी जरूरत क्या है, इसके मुताबिक बाहों के नीचे से या ब्रेस्ट की निप्पल के आसपास एक कट लगाकर सिलिकॉन को चेस्ट मसल्स के ऊपर या नीचे फिट कर दिया जाता है। यह सर्जरी 7 से 8 साल तक ही ब्रेस्ट को सही आकार में रखती है, ना कि पूरी जिंदगी के लिए। पर इस सर्जरी में भी आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे 2-3 महीने तक वजन न उठाने की सलाह दी जाती है। कुछ समय तक स्पोर्ट्स ब्रा पहनना जरूरी होता है। दवाओं का सेवन जरूर करें। दवाएं दर्द कम करने और इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार होती हैं। डॉक्टर की सलाह पर ही नहाएं। सूजन हो तो घबराएं नहीं, यह धीरे धीरे चली जाती है। अगर इसमें बहुत परेशानी महसूस हो तो डॉक्टर से मिलें। इन सावधानियों के बाद भी इस सर्जरी में कुछ रिस्क होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, निशान रह सकता है, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। कुछ मामलों में शरीर की ओर से इम्प्लांट रिजेक्शन का भी खतरा होता है और कभी कभी लीक होने या फटने का भी खतरा होता है। हर 2-3 साल बाद ब्रेस्ट की MRI करानी चाहिए। इससे इम्प्लांट की स्थिति का सही पता चल पाता है और इसका खर्च आता है 2 लाख से तकरीबन 2.5 लाख रुपए। और आइए अब जानते हैं लिपोसेक्शन सर्जरी क्या है। यह सर्जरी कुछ अंगों से ज्यादा चर्बी हटाने के लिए की जाती है। एक बात बहुत साफ है कि यह सर्जरी मोटापा कम करने के लिए नहीं, बल्कि पेट, बाजू, जांघों, कमर आदि पर जमा फालतू फैट को कम करने के लिए की जाती है। इस सर्जरी के लिए वही लड़कियां फिट हैं जिनका वजन तो ठीक है, लेकिन फैट जमा होने से कोई अंग थुलथुला दिखता है। लड़कों में चेस्ट पर एक्स्ट्रा ब्रेस्ट ग्रोथ कम करने के लिए यह सर्जरी की जाती है। और इस सर्जरी को कराने के बाद भी आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कम से कम 1 दिन कार न चलाएं, 4-5 दिनों तक एक्सरसाइज करने से बचें, डॉक्टर की सलाह पर ही एक्सरसाइज शुरू करें, खूब पानी पिएं, जिससे शरीर में फैट सेल्स निकलने के बाद पानी की कमी ना हो। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार 3 से 7 दिनों तक प्रेशर गारमेंट्स जरूर पहने। ये ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें अंग शेप में रहते हैं। इन सावधानियों के बाद भी इस सर्जरी में कुछ रिस्क होते हैं, जैसे सर्जरी वाली जगह पर खरोच हो सकती है जो कई हफ्ते बाद जाती है। सूजन जाने में 6 हफ्ते तक का समय लग सकता है। नसों में खून का थक्का जम सकता है, जिससे कुछ परेशानी हो सकती है और कुछ दर्द भी रह सकता है। त्वचा लटक सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। निशान भी रह सकते हैं। स्किन का रंग भी बदल सकता है। और इस सर्जरी को कराने का खर्च 1.25 लाख से 2 लाख रुपए होता है। और आइए अब जानते हैं स्वेट ग्लैंड रिमूवल सर्जरी क्या है। यह सर्जरी पसीने की समस्या से निजात दिलाने के लिए की जाती है। जिन लोगों को पसीने की बहुत बदबू आती है और इसकी वजह से इन्फेक्शन रहता है, उनको यह सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर सर्जरी के जरिए उन पेशेंट्स के स्वेट ग्लैंड्स को निकाल देते हैं, लेकिन यह सर्जरी बहुत ही कम की जाती है। आजकल बोटॉक्स के जरिए पसीने की समस्या को काफी कम किया जा सकता है। इसका खर्च आता है 70,000 से 1.25 लाख रुपए तक। और आइए
अब बात करते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले क्या रखें ध्यान। सर्जरी कराने के कम से कम एक सप्ताह पहले हेल्दी डाइट लेना शुरू करें, जिससे घाव जल्दी भरता है। फल, सब्जियां, अनाज के साथ प्रोटीन जैसे दूध, दही और अंडे आदि से प्रचुर भोजन आपको करना है। कई बार डॉक्टर सप्लीमेंट लेने की सलाह भी देते हैं, जिसमें विटामिन सी और विटामिन ए खास तौर पर दिया जाता है। बेहतर होगा कि सर्जरी के कम से कम 2 हफ्ते पहले स्मोकिंग और शराब छोड़ दें। जो लोग होम्योपैथिक की दवा या किसी अन्य हर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूरी जानकारी देनी चाहिए। कई बार ये चीजें एनेस्थीसिया के असर में रुकावट डालती हैं। महिलाओं को गर्भ निरोधक दवा न लेने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली महिलाओं की सर्जरी नहीं की जाती। अगर सर्जन को लगता है कि सर्जरी की जरूरत नहीं है तो काउंसलिंग करके उन्हें मना कर दिया जाता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। पर सर्जरी के बिना आप कैसे सुंदर दिख सकते हैं, यही जानेंगे आप वीडियो के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कि थर्मीटाइट क्या है, कूल स्कल्पटिंग क्या है, फिलर कैसे कराएं, बोटॉक्स क्या होता है, हाइफू क्या है और इन तरीकों के फायदे और नुकसान क्या हैं, डॉक्टर कैसे चुने और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की शिकायत कहाँ करें। तो इन विषयों पर ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो का सेकंड पार्ट भी आप देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।